सही है, ये 4 तार आ रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि वॉश मशीन के कौन से 2 तार हैं और स्पिन मशीन के कौन से 2 तार हैं, ठीक है। अब हमेशा ये डबल मशीन के कैप्चर को अगर देखोगे ना तो यहाँ पर कुछ ट्रेडमार्क लिखे हुए हैं इनकी चिट के ऊपर। अब यहाँ चिट चिपकी हुई नहीं है, एम्बोज हुई है, एम्बोज कहते हैं इसको, ठीक है। अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। AC 450 वोल्ट 5060 HZ, अच्छा SHSOC 40, अच्छा इस तरीके से साइन दिया हुआ है, R और Y करके लिखा हुआ है, 13 UF और 5+ 5 UF। अब यहाँ पर देखें इंडिकेशन दी हुई है रेड और येलो। R मतलब रेड, Y मतलब येलो, यानी रेड और येलो अगर हम पकड़ते हैं इसकी तो इसका कैपेसिटर का जो पावर है इन 2 तार के ऊपर आ रहा है 13 UF का। तो हमें पता चल गया 13 UF का वॉश का मोटर है, यहाँ पता चल गया ये। तो बाकी 2 किसके बने? स्पिन के। तो हमें इंडिकेशन ये इसकी एक तो मिल गई कि वॉश की लाल और येलो जो होती है वो है, और दूसरी जो है स्पिन मोटर की, ये हमने एक साइन देख लिया। अब हम देखते हैं मेन वायर में से कितने तार आ रहे हैं। अब मेन वायर में से हम अगर तारों को पकड़ेंगे, देखो ये ऊपर से ब्राउन जा रहा है ऊपर मेन में से। अब गौर से अगर देखेंगे तो ब्राउन ऊपर जा रहा था, इसका मतलब ब्राउन ऊपर जो जा रहा है कॉमन है, वो मेन है। मेन सप्लाई टाइमर में जा रही होगी। अब इसको हटाओ, अब देखो ब्राउन क्या मेन में ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब ब्राउन मेरे को देख के बताओ कहाँ जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलत लगा लिया हो किसी ने? क्या वो खेल लिए? सर एक बॉल का खाली फ्लैट लीड बाय बॉल। निकलेगा आया। अब देखो, अब नीचे कितने तार आ रहे हैं गौर से देखना। 4 जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा नीचे ब्राउन जा रहा है, यही वाला है। अब गौर से देखो, ब्राउन एक टाइमर पे इस पे लगा हुआ है, जंपर लगा हुआ है समझो, और यहीं से फिर ये होता हुआ टाइमर के मेन में जा रहा है। समझ आ गया? यानी मेन इसको भी मिल रहा है, मेन इसको भी मिल रहा है, और ये डायरेक्ट कहाँ से आ रहा है? हमारी मेन लीड से आ रहा है। तो एक चीज़ तो समझ आ गई, ये हमारी मेन है, ठीक है। अच्छा दूसरा तार हमारे पास खाली पड़ा हुआ है। सर यहाँ से इसको भी मिल रहा है। किसको? ये रहा ब्राउन यहाँ भी आ रहा है। कहाँ? हाँ तो वो तो टाइमर से आ रहा है ना, वो तो उसकी, हाँ वो तो सेटिंग है ना उसकी सेलेक्टर की। ये तो टाइमर से पास हो रहा है ना मेन। ये पता चल रहा है कि इसमें ब्राउन मेन जा रहा है, और वो ब्राउन नहीं है, वो से वो अलग रंग है ना, वो रंग भी अलग है, मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। अब टाइमर के अंदर से लाल और रेड और येलो इसमें से भी निकल के आ रहे हैं, ये नीचे है। अब इनको पकड़ लो, ये ठीक है। अब कैपेसिटर के हमारे पास रेड और येलो क्या थे? कैपेसिटर। अब हमने यहाँ पे लगा लिया इसको, बहुत छोटी बात, ये इन्होंने किस तरह निकाली है मेरे को भी समझ नहीं आया। अब देखो ये मोटर के अंदर से भी रेड और येलो निकल रही है, ऊपर से रेड और येलो टाइमर से आ रही है, और यहाँ कैपेसिटर से रेड और येलो, यानी कंपनी ने रेड और येलो के कॉन्सेप्ट को एक ही रखा है, वॉश मोटर के साथ, टाइमर के साथ और कैपेसिटर के साथ। यानी कैप्चर भी इसका ओरिजिनल है, वरना कलर आउट होता है, ठीक है। तो अब इसकी रेड और येलो ये वाली हो गई हमारे पास। अब इसकी रेड ये रही, तार का टुकड़ा तो कोई
तार अभी यूज नहीं की थी तो तार वो कहाँ गई तार? चेक कर इधर तार नहीं पड़ी थी वो सफेद अटल लगता है यहीं से काटा है, यही वाली तो नहीं है? यहीं से काटा होगा। ये देख हमारे देखें तार निकालने की सीक्वेंस बिगड़ती है ना, ये हाल होता है। इसलिए हर चीज़ का हिसाब किताब करके निकालो तारों को। आप समझ लें ये रनिंग स्टार्टिंग की चाल है इसकी। यहाँ से जंप कर दे। अब हमने कैपेसिटर की, टाइमर की रनिंग स्टार्टिंग और कैप्चर की दोनों हमने एक कर दी। ये उस मोटर का काम हो गया। हाँ अब कॉमन रह गया, अब बिल्लू इसका कॉमन है। तो मेन में अब मेन लाइन ये रही आ रही है आपकी, ये रही, ठीक है। ये देखो कॉमन कहाँ लगेगा, न्यूट्रल आएगा, तो न्यूट्रल इसी में आ रहा है देखो, क्योंकि लाइन तो ऊपर जा रही है। टाइमर में न्यूट्रल का कोई काम नहीं है। अब ये वॉश की मैंने मोटर का न्यूट्रल ये दे दिया, ठीक है। सीरीज लाइन बनाओ, सीरीज लाइन बनाओ। काम बल्ब लगाओ सीरीज का। सही है, मोटर दोनों तरफ घूम रही है, लेकिन चल इसलिए नहीं रही क्योंकि बेल्ट लगा हुआ है, ठीक है। बेल्ट लोड है क्योंकि 100 वाट है ये, वो 700-600 वाट है, ठीक है। अच्छा एक चीज़, हमने सिर्फ इस तारों को पकड़ा, इस तारों को पकड़ा, मेन को पकड़ा और उसके साथ न्यूट्रल जोड़ा, हमारी एक मोटर का काम क्लियर। अब हम स्पिन को पकड़ रहे हैं। अब इस टाइमर से स्पिन चलेगा, इसको बंद करो। ऑटोमेटिकली सब कनेक्ट हो गई है क्योंकि टाइमर इसको चला रहा है, सिर्फ तारें हमको चाहिए। अब हम देखते हैं ये क्या हो रहा है। और कितनी तारें आ गई? अच्छा एक आ रही है ये ग्रे वाली, ठीक है। कहाँ से आ रही है? डोर से, स्पिन बंद हो और चले, और टाइमर से दूसरा तार जा रहा है इसमें, यानी ये ग्रे वाली आ रही है, ठीक है। ताकि डिस्कनेक्ट, जब भी दरवाज़ा ऊपर हो तो मोटर क्या हो जाए, बंद हो जाए। अगर दरवाज़ा लेडीज़ ऊपर करेगी, मोटर अगर बंद नहीं होगी तो मोटर जल जाएगी, क्योंकि नीचे ब्रेक लगा हुआ होता है तो जल जाएगी। ब्रेक टूट गया और उसका ब्रेक तो अभी खैर हमने हटा दिया ना। अब हमने क्या पकड़ लिया, स्पिन टाइमर पकड़ लिया। टाइमर भी ऑटो बंद हो जाएगा उसका, जब ऊपर करेंगे टाइमर ही बंद, टाइमर चलता रहेगा चलता रहेगा, लेकिन कनेक्शन टूट जाएगा इसको, ठीक है। करेंगे फिर उसी टाइमर के उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगा, उसी टाइम के इससे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही नीचे जाएगा फिर लाइन आ जाएगी। अच्छा अब ये हो गया, ठीक है। फेज टाइमर पे जा चुका है, ठीक है। हर चीज़ इसको देखो सेट हो चुकी है, फेज जा चुका है। अब ये टाइमर जब मिलता है ना, यही फेज घूम के आता है किसमें, यहाँ इसके टाइमर का बंद है तो ये कनेक्शन बना देगा। हाँ बाईपास का काम कर रही है, जैसे ऑटोमेटिक स्विच लाइन नहीं पास करता है, ये भी यही कर रहा है। न्यूट्रल का कोई वास्ता नहीं है। मतलब इसके अंदर में एक ब्रेक है, अब सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर, ये देखो ना पिन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तार के अंदर न्यूट्रल नहीं जोड़ना, क्योंकि सिर्फ कट ऑफ का काम हो रहा है, ठीक है। अब आपने आ गए यहाँ पर, मतलब इस मोटर की रनिंग स्टार्टिंग कौन सी है? दो कलर एक जैसे है ना, ब्लू रनिंग कॉमन है, अच्छा हाँ एक जैसी है ना। दोनों येलो हो जाएंगे, रन स्टार्टिंग ब्लू कॉमन है इसमें। अच्छा अब आ गया ये, ठीक है। ये कॉमन के साथ लगेगी तो लग गया, देखो गौर से देखो, इसकी मोटर को कॉमन हमने कहाँ दे दिया, बाहर की जो न्यूट्रल थी ना उससे, ठीक है। हाँ अब ऊपर से जो आया ना, ये क्या आया हमारा, फेज, ऐसा ही है। अब इसकी चाल आप बनाओगे, इसकी चाल ऐसी है,
यानी घड़ी की उल्टी चाल। तो अब क्या करोगे, इसके दो तारों में इनकी एक तार को कैप्स्टर के साथ कनेक्ट करके चाल चेक करोगे अच्छा कि चाल किधर जा रही है। उल्टी चाल पे आप इसको लगा दो, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब फर्ज करो अब आपके पास ये दो ऑप्शन थे, ये वाले स्पिन के थे, ये दो तार। अब देखो क्लियर एक चीज़ नज़र आएगी, ये वाली आपने ये पकड़ी, नाजुक कितना है, तो इसमें रेड कॉमन है। अगर उसका ये स्पिनर घूमेगा क्लॉकवाइज तो फिर वो नहीं कम। नीचे सील खुल जाएगी। अच्छा अच्छा वो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलेगी ये। ठीक ठीक। अब देखो कैप्स्टर के इसके जोड़ दिया, अब कॉमन भी जोड़ दिया, कैप्स्टर भी जोड़ दिया, लेकिन मशीन नहीं चलेगी क्योंकि इसको क्या नहीं आया, लाइन नहीं आया। लाइन नहीं है। लाइन ये था। ठीक है, एक तार का टुकड़ा दो मुझे, ये एक बड़ा है, ये चल जाएगा ये वाला। ये देखो, इसके अंदर वो ब्रेकेज भी है, ये टूटी भी है यहाँ से। देख रहा हूँ वो पहुँच रहा है कि नहीं। टेप का है, टेप ये सामने मैं पहले समझा दूँ ना आप लोगों को ये चीज़। यानी जब कभी इन चीज़ों में काम करने लगोगे ना, आपको दो हिस्सों में चेक करना है इसको। पहले वॉश के वायर लगाओ, उसको सीरीज़ में चेक करो, फिर स्पिन को लगाओ। अगर दोनों को एक साथ करने की कोशिश करोगे तो डिस्टर्बेंस होगा ज़्यादा। अब फर्ज करो ये हटा दिया अब मैंने, अब ये ऊपर से जो आ रहा था, अब ये टाइमर से आ रहा है डॉट स्विच की तरफ से, मेरे को पता है। अब मुझे ये चेक करना है कि एंटी क्लॉकवाइज कौन सी साइड है इसकी। सीरीज में लगाओ, सीरीज में लगाओ, गप्पे मार रहे हो। अब इसकी दो रनिंग स्टार्टिंग ये दी नजर आ रही है। हाँ ऑन करो, टाइमर घुमाओ। ये कॉमन है इसकी। वो कॉमन लगी हुई है ना, ये ऊपर से फेज आ जाते हैं। टाइमर घुमाओ ये वाला, हाँ स्पिन का। अब देखो मशीन नहीं चल रही, बल्ब नहीं जल रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तार शार्ट होती है। ये तार खराब तो नहीं है? हाँ खराब। अब एंटी क्लॉकवाइज चेक करना है, इसकी रनिंग को पकड़ा, वो चलिए सर। नहीं चल रही। चलो ऑन करें। हाँ करो। चल रही है। इसको हाथ से घुमाओ ड्रम को। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। सही है, छोड़ो, नीचे करो दरवाज़ा, वापस पैनल लगाओ, बुरा इसको डायरेक्ट लगाओ। बटन ऑन किए। तार शार्ट भी होगी। हाँ सही है, घुमाएं जी। और घुमाओ, सही है, निकालता निकालता। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज से लगाओ तार, डायरेक्ट लगाओ। मेरे को कैप्चर कमजोर लग रहा है, तो ये जो घूम रहा है कट 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 कैप्चर कमजोर है ना।